Hi everyone, welcome to my channel Triple Seven Magic. First of all, thank you so much, thank you so much मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब आज जो मैं भी आपके लिए टॉपिक लाई हूँ, इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं कि आपका सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या दोनों एक ही रास्ते में है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी आत्मा, हमारी सोल होती है। कॉन्शियस माइंड हमारा माइंड, जो कि इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे होते हैं, क्या हम अपने सोल की सुन पा रहे हैं। ठीक है, जो भी हम पूर्व जन्म से हमारी आत्मा जो भी चीज़ें लेके आई है, जो हमें यहाँ पे करना है, क्या हम वही कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कॉन्शियस माइंड वही कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो पाइल्स है वो आपके नेम, ठीक है, फर्स्ट लेटर नेम का है, जो भी उसके आधार पर भी है। आप अपने नेम लेटर के हिसाब से जा सकते हो, या फिर 3 ये स्टोन मैंने रखे हैं, आप उनसे भी जा सकते हैं। फर्स्ट स्टोन है हमारा ये एमेथिस्ट का, सेकंड रोज क्वार्ट्ज है, थर्ड जो हमारा ब्लैक टर्मरिक है। आप इन स्टोन से भी अपनी पाइल चुन सकते हो। जो फर्स्ट पाइल है वो हमारी, मैं आपको बोल के रख देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको आपके अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। जो फर्स्ट फाइल है उनके अल्फ़ाबेट्स हैं EHSDJVGPY। ठीक है, सेकंड जो हमारी फाइल है उसके अल्फ़ाबेट्स हैं BEKMNTQ और W। थर्ड जो फाइल है उसके हैं RCFLOUXZ। ओके, तो जो भी 3 पाइल्स हैं, ठीक है, आप अपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, स्टोन से चूज़ कर सकते हो। और अगर किसी के 2 नेम है, ठीक है, तो जो नाम आपको फ्रीक्वेंटली बुलाया जाता है ना, फ्रीक्वेंटली जो ज़्यादा यूज़ होता है, आप उस नेम अक्षर से जा सकते हो। अदरवाइज आपकी जो भी इंट्यूशन करे, आप उस नेम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम अपनी पाइल्स स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 मैंने आपका स्टोन एमेथिस्ट का, और ये आपका अल्फ़ाबेट्स हैं। आप इसे क्लोज करके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं कि आपने जैसे भी चूज़ किया है उस पाइल पे आप पहुंचे हो। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए पाइल 1 आपकी स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि आप जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ठीक है, इस रीडिंग का ऐसे रहेगा कि सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या लेके आए हो, आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, और क्या है आपका शैडो वर्क, वो भी हम देख लेंगे। किस वजह से आप अभी तक, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसके लिए हमें क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, वो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। मुझे पाइल 1 की व्यूअर्स की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। आई नीड 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड द कॉन्शियस माइंड, सेकंड कार्ड कॉन्शियस माइंड, ओके, एंड थर्ड कार्ड में thank you so much. ओके, ये नीबल का कार्ड है, नंबर 20, पेज ऑफ वाटर एंड 5 ऑफ एयर। ओके, पाइल 1, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, पता है क्या लेके आए हो, आप एक लाइफ पर्पस लेके आए हो। ठीक है, आपकी लाइफ पर्पस क्या है? आपका लाइफ पर्पस ये है कि आपको इस जन्म में ना, जैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका मिला है। आपने देखा होगा कि इस जन्म में आप जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो। आपकी पॉजिटिव, आसपास पॉजिटिविटी अपने आप आती है। आप अगर नहीं भी चाहो ना, तो डिवाइनली कुछ चीज़ें आपके आसपास रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिरिचुअलिटी, अच्छे लोग, या कोई भी अच्छे लोगों का आपके लाइफ में आ जाना। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, क्योंकि आप ये पूर्व जन्म में रिन्यूअल की चीज़ नंबर 20
जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक मौका आपको इस लाइफ में लेके आए हो, ठीक है। पूर्व जन्म में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हों जहाँ पे आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद आप फॉरगिव नहीं कर पाए पूर्व जन्म में। तो आपको इस जन्म में वहाँ पे आपको वो मौका दिया जाएगा फियरलेसली आगे बढ़ने का, एम्ब्रेस करने का अपनी लाइफ को, और बैलेंस करने का मौका दिया जाएगा, और उन लोगों को माफ़ करके अपने जीवन में एक रिन्यूअल, क्योंकि क्या होता है जब हम फॉरगिवनेस किसी से मांगनी होती है या फॉरगिवनेस देना होता है, किसी को फॉरगिव करना होता है, दोनों स्टेजेस पे जब हम बिना किए हमारी आत्मा उस शरीर को त्याग देती है, तो हमें दोबारा से उन्हीं लोगों के बीच में डाला जाता है। हम वापस से वो सर्कल रिपीट होता है, और फिर आप देखते हो कि वहाँ एक पोजीशन आपकी आती है जहाँ पे आपको या तो फॉरगिव करना होता है या आपको खुद से फॉरगिवनेस मांगनी होती है। तो आपकी फिर से एक सिचुएशन इस जन्म में भी बनेगी, ठीक है, जहाँ पे या तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा या फिर आपको विदाउट जजमेंट किसी को फॉरगिवनेस खुद भी मांगनी पड़ेगी, और विदाउट फियरलेसली आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके अंदर के कुछ फियर्स होंगे, डर होंगे, ठीक है। तो आप पूर्व जन्म में एक रिन्यूअल की चीज को लेके आए हो, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर जो है ना अभी आप ना इमोशनली बहुत इम्बैलेंस दिख रहे हो मुझे, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ना, मुझे ऐसा लगता है यू कैन एक्सपर्ट टू किंडल इन न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप आर क्लोज, ठीक है, टू फ्रेंडशिप, ठीक है। यू मे सडनली रिसीव एन इमोशनल मैसेज फ्रॉम समवन और द इनवाइटेड। देखो डियर, अभी क्या है, आप जो है ना बहुत पेज की एनर्जी में हो। पेज इन द सेंस आपके अंदर किसी ना किसी तरह का कोई जिसे हम कहते हैं ना बचपना, ठीक है, ऐसी कोई चीज हो सकती है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जैसे तलाश कर रहे हो कि मेरी लाइफ में एक रिलेशनशिप को तलाश कर रहे हो, आप सेटिस्फेक्शन नहीं है, जैसे होता है ना कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप उस रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं हो, या फिर आप नई रिलेशनशिप की तलाश में हो, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना हार्ट जो है ना, जैसे होता है ना कि आपको ना एक मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको सब कॉन्शियस माइंड की उस एनर्जी से नहीं मिलने दे रहा। क्यों नहीं मिलने दे रहा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप ना आपको जो करंट पाथ है ना, जो आप करंटली जिस सिचुएशन में हो, सॉरी टू से, लेकिन अभी ना आप ना देखो यहाँ पे क्या लिखा है, योर करंट पाथ इज नॉट लीडिंग यू फॉरवर्ड द हैप्पीएस्ट पॉसिबल आउटकम, सो व्हाई नॉट चेंज इट। ऑलवेज मेंटेन इंटेग्रिटी एंड कंपैशन बट बी अलर्ट टू द हिडन एजेंडा ऑफ द अदर। आपको क्या होता है ना कि आप ना खींचतान में लगे हो, खींचतान पे लगे हो कि ये मेरा, ठीक है, या आप ना मैं आपको कैसे बोलूँ, अब मुझे ऐसा लगता है आप ना अभी आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो भी एक्शंस हैं वो अभी राइट प्लेस पे नहीं है, ठीक है। आप में एक बचपना हो सकता है, आप में अभी ऐसा हो सकता है कि अभी आप ना कोई भी आपको कुछ बोलता है या आप उसको जल्दी जज करते हो, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे खिलाफ है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी को मैं कोई मेरे इस बचपन की जो ना समझी है कोई पकड़ ना ले। आपका एक डबल रूप हो सकता है, जैसे कि आप कुछ चीज़ें अपने जीवन में, कुछ अपनी चीज़ें ना ऐसे कहते हैं ना हाइड करके चलने वाले हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि खींचतान मत करो,
चीज़ों की खींचतान मत करो, उधेड़-बुन मत करो, लोगों को जज करना बंद करो, ठीक है। आप इस रिन्यूअल में, आपको इस जन्म में एक रिन्यूअल, एक ट्रांसफॉर्म करने को, आपकी सोल को ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक मौका दिया गया है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो पूर्व जन्म से आप पेन्स या कोई दर्द लेके आए हो वहां पे फॉरगिव करने के लिए, ठीक है। स्पिरिट्स और मुझे गाइड करें, सबकॉन्शियस माइंड में मेरे पाइल 1 क्या लेके आए हैं और वो अभी क्या कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में क्या है, हमको क्या करने की जरूरत है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। इज अ फायर, ठीक है। देखो मैंने अगेन वही चीज बोली, यहाँ पे आप अपनी सोल को पूरी तरह से जागरूक करने के लिए आए हो। जिंदगी को आप एक काफी फायर एनर्जी लेके आए हो। आप देखोगे कि आपके अंदर एक फायरनेस बहुत है। फायर एनर्जी मीन्स कि आप में काम करने की क्षमता है, हार्ड वर्कर हो सकते हो, चीज़ों को नई शुरुआत करने, किसी भी चीज़ को किसी भी सिचुएशन में दे दो, आप एक नई चीज़ को शुरुआत कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर्स हैं, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि रिन्यूअल और ऐसा फायर, मतलब फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, फिर से अपनी आत्मा को एक मौका दो ईश्वर के साथ मिलने का, उसके साथ एकाग्र होने का, ठीक है। एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इस जन्म में आप लेके आए हो, ठीक है। जो कि ना आपको अचानक अपनी लाइफ में ना ऐसा फील होगा कि कभी कभी आपको फील होगा कि जैसे अचानक से आपकी लाइफ में कुछ लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज दे देती है, ठीक है। जो सरप्राइजली आप ना मतलब ऐसा फील करते होंगे कि ये कैसे मेरी लाइफ में हो गया, ठीक है। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अपने एक्शन और जितनी भी पॉसिबिलिटीज, जो भी आपको जहां पॉजिटिव एनर्जीज लगती है ना, वहां आपको मून की एनर्जी से निकलकर आपको रिन्यूअल की एनर्जी में जाना है। आपको फायर अपने अंदर उस फायर एनर्जी को पहचानना है, जो फायर एनर्जी आप किसी भी नई चीज की शुरुआत कर सकते हो, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर वो नई चीजों की शुरुआत करके उनको अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता हो सकती है। आप एक हार्ड वर्कर हो सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज को कहीं से भी शुरू करो, लेकिन उस चीज को खत्म करना, पूर्ण विराम देना, वो आपको आता होगा। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको पीस और शांति, ठीक है। 10 ऑफ वाटर, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है अभी आप जो है ना, मुझे ऐसा लगता है डियर, आप ना 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। आपको ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इस वक्त आप अपना सारा टाइम फैमिली में स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के साथ हो, फैमिली के वर्क करना, फैमिली का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके साथ लाइफ में चल रही हूँ आपकी, और आपको कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर लव एंड एप्रिसिएशन फॉर योर फैमिली, बी रिलेटिव्स और ए चूजन फैमिली ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। कंग्रेचुलेशंस मे बी इन ऑर्डर टू बी ए हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज एज वेल एज राइजिंग हैप्पी बैलेंस्ड चिल्ड्रन। तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ना आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स मीन्स आप अपनी फैमिली, अगर आपकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, तो आप अपने पार्टनर, अपने बच्चों और एक फुलफिल्ड फैमिली के साथ रह रहे हो, ठीक है। जहाँ पे ईश्वर की काफ़ी ब्लेसिंग्स है, चाहे वो मनी हो, हेल्थ हो, या आपके एक परिवार की कंप्लीशन की बात हो, तो वो आप कंप्लीट फैमिली में रह रहे हो। लेकिन आप ना फिर भी सब कुछ होते हुए आप ना अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। आपके अंदर मून की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है डियर। इवन ये आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आप इस वक्त एक कंप्लीट फैमिली में हो, ऐसा बैंड्स की एनर्जी में लेके आए हो, ठीक है। अभी आप हो सकता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अभी आप हो सकता है आपने न्यूली कोई एक्शन किया है जहाँ पे आप अपनी फैमिली, अपने फैमिली के
पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके, अगर आप मैरिड नहीं हो, आपके पेरेंट्स के साथ, सिस्टर ब्रदर, जो भी जिनके साथ भी आप रह रहे हो ना, आप एक कंप्लीशन के मोड में हो। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हो? आप गलती ये कर रहे हो कि आप मून की एनर्जी में जल्दी चले जाते हो। आपको कहा जा रहा है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन इवन इफ यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ऑल विल बी रिवील्ड सून, सो वरी इज अननेसेसरी। तो आपको कहा जा रहा है जो भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, ये पूर्व जन्म से आप लेके आए थे ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को फिर से एक पॉजिटिविटी के साथ जोड़ने का आपको इस जन्म में मौका दिया गया था कि आप पॉजिटिव हो जाओ और पॉजिटिविटी के साथ जुड़ो और अपनी ज़िंदगी की एक सोल की एक नई शुरुआत करो। और इस ज़िंदगी में आपको उतना प्यार मिला भी होगा, फैमिली मिली होगी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिली होगी, लेकिन आप किसी न किसी खींचतान पे लगे हो। मीन्स कि जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि आप ज़िंदगी में आई एम द राइट पर्सन, ठीक है, ये वाली लाइन आपको बार बार बॉदर करती होगी कि मैं सही हूँ, ठीक है। या फिर आपको ऐसी चीज़ें होंगी आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी खींचतान होगी कि उन्हें लगता होगा आप सही है और आपको लगता है कि मैं सही हूँ। या आप हमेशा जब भी किसी रिलेशनशिप में बॉन्ड होते हो या कहीं भी सिचुएशन में जाते हो, आपको अपने लिए एक काफ़ी डिफेंसिव नेचर में आ जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनो, उस खींचतान में मत लगो। आप एक कंप्लीशन फैमिली में हो जहाँ पे बहुत सारा प्यार है। आप मतलब हर तरह की ईश्वर की एक ब्लेसिंग्स है जिस भी फैमिली में, चाहे आप पेरेंट्स के साथ हो, चाहे आप मैरिड हो। आप एक ब्लेस्ड फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पे यहाँ पे एक ब्लेस्ड सोल्स रहती हैं, जहाँ पे ब्लेस्ड फैमिलीज आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। एक कंप्लीशन है आपकी फैमिली में। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी इंट्यूशन सुनकर उस पीस को क्रिएट करना है, क्योंकि सब कुछ होकर मुझे ऐसा लगता है आपके माइंड की शांति नहीं है, पीस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन नहीं सुन रहे हो। तो आपको करना क्या? अपनी इंट्यूशन को सुनना, पाई वन, ठीक है। तो और आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में क्या लेके आए हैं मेरे व्यूअर्स, और क्या लेके आए हैं, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें और उन्हें क्या करना और वो क्या करना। थैंक यू। मैं लास्ट कार्ड लूंगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। आपका मून आपकी कुंडली में एक ऐसे स्थान पे बैठा हो सकता है जो आपको नेगेटिव अप्रोच कर रहा है। तो आपको अपने मून की रेमेडीज करनी चाहिए, आपको चंद्र की रेमेडीज करनी चाहिए। चंद्र के बीज मंत्र का आप रेगुलर 40 डेज तक या 21 डेज तक आप उस मंत्र का उच्चारण करें, ताकि आपकी मून की एनर्जी बैलेंस हो, ताकि आप अपनी इंट्यूशन सुन सको और आपको ये पता चले कि आप कितने ब्लेस्ड हो, ठीक है, आप कितने ब्लेस्ड हो, ताकि आप उस खींचतान की एनर्जीज और उस इंट्यूशन को ना सुनने की वजह से आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। जितनी ट्रांसफॉर्मेशन और जितनी खुशियां आपकी लाइफ में लिखी हैं, उतना आप ले नहीं पा रहे हो। क्वीन ऑफ अर्थ, वाओ, आप पूर्व जन्म में क्या लेके आए हो? आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप एक मदरली, आपके अंदर एक मदरली जो है ना, बहुत अच्छा है ना, सबकॉन्शियस माइंड में आप एक मदरली टच लेके आए हो। आपके अंदर एक मदर वाली काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ वो ही नहीं, आप एक फैमिली और अपने करियर दोनों को बैलेंस करके जाने की क्षमता लेके आए हो, ठीक है। फैमिली और करियर दोनों में बैलेंस करने की। क्वीन ऑफ वाटर, ओके, बैलेंस, ओके। देखो डियर, अब आपको यहाँ पे क्या आ रहा है? आपको यहाँ पे ये आ रहा है कि बहुत सारा प्यार है आपके लिए, आपके अंदर भी बहुत सारा प्यार है। आपको उस प्यार को बांटना है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी। मैंने आपको क्या बोला? आपका मून जो है ना, वो कहीं ना कहीं मेलेफिक प्लेनेट के साथ आपकी कुंडली में होगा। आपका मून वीक होने की वजह से आप इंट्यूशन नहीं सुन पाते हो, और जो आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसको आप ब्लॉक करके बैठे हो। तो आपको कहा जा रहा है अपने अंदर उस फेमिनाइन एनर्जी को जगाओ, क्योंकि बहुत सारा प्यार है आपके अंदर, बहुत सारा प्यार है। आप उस फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करो
ठीक है, आप सिर्फ प्यार ही नहीं, आपके अंदर वो पावर भी है कि आप मनी को अर्न भी कर सकते हो। अगर आप करियर में भी जाना चाहो तो आप करियर में, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी करियर में ब्लॉकेज क्यों है, इफ़ यू आर मेल, आपकी करियर में ब्लॉकेज है, या आप फीमेल हैं तो आप करियर में जाना चाहते हैं या ब्लॉकेजेस है, तो वो इस वजह से है क्योंकि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी और जो मैस्कुलिन एनर्जी है उन दोनों को बैलेंस नहीं कर रहे हो। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, बैलेंस। ठीक है, आपको बिल्कुल मैस्कुलर भी नहीं बनना है, बिल्कुल फेमिनिन भी बनना है। मतलब कि या तो आप कभी कभी आप देखोगे कि किसी जगह पे आप बिल्कुल गिवर्स हो जाते हो, या फिर किसी जगह पे आप बिल्कुल रूड बिहेव करने लगते हो और फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर देते हो और मैस्कुलर एनर्जी में आ जाते हो। तो आपको कहा गया कि दोनों एनर्जीज को बैलेंस करो। ठीक है, आपको जहाँ पे कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको कोई प्यार मिल रहा है फैमिली से, या आपको कोई प्यार कर रहा है, तो आपको भी प्यार देना है। उस प्यार में अपनी एक कंपैशन भी रखना है, इंटेग्रिटी भी रखनी है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, मून को स्ट्रॉन्ग करना है, मून के मंत्र का जाप करें, अपने आप ही आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाएगा। और अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हो तो वो करियर भी आपका स्टेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आए, आप करियर में कुछ ना कुछ कर रहे हो पर स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी भी आएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पाइल 1, आप एक बहुत ही रिन्यूअल की ऊर्जा में आए हो। इसका मतलब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आपकी सोल को एक मौका दिया गया है मोक्ष प्राप्ति का। ठीक है, हो सकता है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग, या आप साधु संतों से मिलते हो, या आपसे ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं, या कुछ ना कुछ आप देखोगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपसे कई बार बिना चाहे भी आपसे वो चीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप वो पूर्व जन्म से लेके आए हो सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन अभी आपका ध्यान कहाँ है? अभी आपका ध्यान थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, कप्स में है, फैमिली में है, बच्चों में है, परिवार में है। ठीक है, आपका ध्यान एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं, पैसा, मनी, लग्जरी, इन सारी चीज़ों में। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अपने जीवन में उधेड़ और खींचतान बंद करो। किसी से भी आपका झगड़ा होता है या किसी को भी आप जज करते हो तो उसमें राइट रॉन्ग, आई एम द राइट पर्सन, हम खींचतान बंद करो। ठीक है, आप अपने आप में सक्षम हो, आप राइट हो, तो वो उसमें सामने वाले को डोमिनेट करना या फिर किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। आप राइट हो तो ठीक है, आप राइट हो, पर अगर आप रॉन्ग हो तो आपको राइट करना है, क्योंकि आप सब कॉन्शियस माइंड में मोक्ष लेके आए हो। तो क्या होगा, यूनिवर्स आपको बार उस चक्र में आप घूमोगे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं पा पाओगे। जब तक आप उस एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे तो आप घूमते रहोगे, आपके जीवन में चेंज नहीं आएगा। वो लाइफ जो है ना वैसे की वैसे घूमती रहेगी। अगर आप एक लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो तो सबसे पहले जजमेंट करना बंद करो, खुद को हमेशा राइट कहना बंद करो, खुद में राइट बनो और अपने अंदर मैस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। अपने आप जो भी मोक्ष और नया जीवन, पीस, शांति, ट्रांसफॉर्मेशन, खुशियाँ, ये सब आप लेके आए हुए हो। मतलब आपकी लाइफ वो बनी है उस चीज़ के लिए लेने के लिए, पर आपका जो उन चीज़ों को पकड़ने का तरीका है, आप देख भी रहे हो आसपास वो एनर्जीज हैं, वो थोड़ा सा हो सकता है इम्बैलेंस है, तो आपको वो बैलेंस करना है। ठीक है, मैं यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस लूँगी कि प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि सब कॉन्शियस माइंड में मेरे पाइल 1 की लाइफ में क्या है और कॉन्शियस माइंड में वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी बैलेंस है और उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेल्फ अवेयरनेस इज की, टेक टाइम टूडे टू गो विद इन एंड स्पेंड टाइम विद योर सोल, गो फॉर ए वॉक इन नेचर एंड ग्राउंड योर सेल्फ, मेडिटेट, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, वट एवर यू इंजॉय मोर, डू दैट टूडे। आपको क्या करना है, खुद को ग्राउंडेड करना है। ठीक है, थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटीज में जाना है, जैसे ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप नेचर के साथ ना 1 to 1 हो सको।
मेडिटेट करो, म्यूजिक सुनो, जो आपको अच्छा लगता है करो, अपनी हार्ट को थोड़ा सा लाइटन वे पे ले जाओ, ठीक हो। उसके बाद अपनी सेल्फ अवेयरनेस की यहाँ पे जरूरत है। आपको कहा जा रहा है शो डाउन एंड टेक योर टाइम, देयर इज नो नीड टू रश एवरीथिंग, यू आर ऑलरेडी डूइंग योर पार्ट, ट्रस्ट दैट व्हाट बिलोंग्स इन योर लाइफ इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टुवर्ड्स यू इन डिवाइन इज टाइमिंग। तो आपको कहा गया है कि थोड़ा किसी भी चीज़ को पाने के लिए, या मैंने आपको ऑलरेडी कहा, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, फैमिली के पीछे, या किसी ऐसी इमोशनल चीज़ के पीछे भाग रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि आप रश मत करो। कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है तो फिर बनी है, पर डिवाइन टाइम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ना किसी भी चीज़ को ना जजमेंट नहीं करना, उधेड़ बुन नहीं करना, इंट्यूशन सुनना है और बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। आपको कहा जा रहा है when there are questions you need assistance with, go inward, sit with yourself। देखो एक ही चीज बार बार रिपीटेडली आ रही है, sit with yourself, meditate on the question, ask for your help also, then trust your intuition as most often the answer and guidance will be delivered to you intuitively, we are with you always। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन पावर्स, आप देख ही रहे हो कि हम हमेशा ही आपके साथ हैं। तो आपको आपकी खुद को पहले शांत करो। आप ना बहुत अशांत हो, आप पता नहीं आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी करना है, वो भी करना है। ये मत करो, उससे क्या हो रहा है, आप इम्बैलेंस हो रहे हो, रश कर रहे हो, आप राइट रॉन्ग में पड़ गए हो आप। उससे क्या हो रहा है, आप खुद से, आपको कहा जा रहा है, डिवाइन गाइडेंस है कि खुद के अंदर जो आपकी, खुद को ना थोड़ी देर मेडिटेट करो और खुद को वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक सुनना, आउटडोर्स जाना, थोड़ा सा नेचर्स के साथ रहना, और खुद शांति लाओ अपने अंदर, रश मत करो, क्योंकि चीज़ें जो बनी है वो बनी है। आपको इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो पहले अपनी इंट्यूशन सुनो कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। तो पहलवान, आपको सबसे ज़्यादा मुझे जो लग रहा है ना, आपको अपने चंद्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप चंद्र को बैलेंस करोगे, आप अपनी इंट्यूशन क्लियरली सुन पाओगे। तो मेडिटेशन, ठीक है, खुद को खुश रखना, खुद को बैलेंस रखना, ये तो ज़रूरी है ही है। खुद को खुश रखना मतलब इन ए पॉजिटिव वे कि आपको नेचर के साथ रहना चाहिए, ठीक है, और दूसरों के प्रति थोड़ा सा कंपैशन और ना जजमेंट करने की आदत को अपनाना, ये तो करना ही है। लेकिन साथ ही साथ आप अगर आप मून के बीज मंत्र का उच्चारण करते हो, चाहे 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, एक माला, जितना आप एक ना अपने ऊपर बर्डन डालकर नहीं करना है काम कि फटाफट मुझे करना है, नहीं। जितना आप एक बहुत ही ग्राउंडेड वे में और स्मूथ वे में, जितना आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आप अगरबत्ती, पूजा, दिया जलाना नहीं समझ में आता ना, तो आंखें बंद करके बैठ जाओ, यूट्यूब पे उस मंत्र को लगा लो और उस मंत्र को उसको सुनो और उसकी वाइब्स लो। आप देखो कि कुछ दिन में आप अपनी इंट्यूशंस पकड़ना शुरू कर दोगे, और जब आप अपनी इंट्यूशंस पकड़ना शुरू कर दोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ बैलेंस करने की जरूरत है। जब आप बैलेंस कर लोगे ना, आपके पास हर वो चीज़ जो आप चाहते हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारा प्यार होगा, ठीक है। ईश्वर आपको देना चाहता है, बस उससे पहले आपको कुछ किसी उधेड़ बुन से बाहर निकलना है, ठीक है भाईबन। यहाँ पे देखते हैं लास्ट एंड लीस्ट, मैं यहाँ से 3 कार्ड सिर्फ आपके लिए लूँगी। पाइल 1 अपने सब कॉन्शियस माइंड में क्या लेके आई हैं, तो वो क्या कर रही हैं, तो क्या करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपका करियर है, या आपकी मोक्ष है, या मनी की बात है, या आपको लाइफ में एक कंप्लीट फैमिली की बात है। आप सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए हो, आपके पास है भी, लेकिन आपके पास पीस नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि शायद आप जो डिमांड कर रहे हो वो आपके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ रोजेस, ओके, ठीक है। यहाँ पे है
आर्कएंजल माइकल। ओके, कितना सुंदर कार्ड आप देख रहे हो। आर्कएंजल माइकल ने जैसे दो बच्चों को ना संभाल के रखा है, दो बच्चे हैं आर्कएंजल माइकल के साथ। सिक्स ऑफ रोजेस। ओके, द वार ऑफ द रोजेस। देखो पाइल वन, मुझे यहाँ पे ना दो बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके हो, और अगर आप खुद बच्चे हो तो आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बच्चों को आर्कएंजल माइकल ने ना काफ़ी या फिर आपको या आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं, आपको ना बहुत सेफ रखा हुआ है, सेव करा हुआ है। डिवाइन पावर्स हैं आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ, और अगर आप खुद 2 या 3 ब्रदर सिस्टर हो, ठीक है। आपकी मुझे कुछ बच्चों की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको करना क्या है। आपको ना जो ईश्वर आपको दे रहा है ना, वो आपको लेना है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको जो ईश्वर दे रहा है ना, आप उसमें खुश नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं, कुछ और चाहिए, आपका ध्यान कहीं और है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ना बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं पाइलवान। तो आपको करना क्या है, जो एनर्जीज आपको मिल रही हैं, अपनी पास्ट की एनर्जीज में जाकर, आपका कोई चाइल्डहुड वुंड हो सकता है, वहां पर जाकर बचपन में या कोई पास्ट में आपके साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, उस जगह पर जाकर आपको किसी को फॉरगिव करना है, ताकि आप जो आज की एनर्जीज हैं उनको एक्सेप्ट कर सको। हो सकता है कि बहुत पास्ट मतलब मुझे ये दिख रहा है 16 और 17 ईयर्स बिफोर, या फिर 7 या 8 ईयर्स पहले, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है जहां पे आपको खुद को और किसी और को फॉरगिव करने की जरूरत है, उस वुंड को भरने की जरूरत है। जैसे ही उस वुंड को भरोगे, इंट्यूशन को सुनोगे, बैलेंस लाओगे, आप देखोगे कि आप एक ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर आर्कएंजल माइकल यहाँ का कार्ड आया। आर्कएंजल माइकल ने आपको सेव कर रखा है, और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी सेफ है, क्योंकि आपकी वो बचपन की इनसिक्योरिटी, मुझे ऐसा लगता है आपको अभी भी वो इनसिक्योरिटी है, तभी यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके बच्चों को संभाल के बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई बचपन का वुंड है, जो आप आगे अपनी लाइफ में, हो सकता है कि अपने बच्चों को लेके आप इनसिक्योर फील करते हो। तो अपने जो पास्ट की चीजें हैं उनको आपको उस एरिया पे जाके 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब बचपन की कोई चीज, बचपन का कोई वुंड, उस एरिया पे जाके आपको उस जगह पर जाकर या तो खुद को आपने माफ करना है, आपसे कोई गलती हुई है, या किसी को आपको माफ करना है। वो करके आप फिर एक नेक्स्ट जीवन को स्टार्ट करें। आप देखोगे सारी इनसिक्योरिटीज आपकी जो है ना जा चुकी है। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 भी मुझे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डियर पाइल 1, आपको ना बेसिकली आप एक ब्लेस्ड सोल हो, आप पूर्व जन्म से मोक्ष लेके आए हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आए हो, कंप्लीट फैमिली लेके आए हो, फैमिली का प्यार लेके आए हो, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपको अपने जीवन में अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मून ना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके पास ओवर थिंकिंग हो सकती है,
ठीक है, आपको पास्ट में जाके किसी चीज़ों को माफ़ करना है, पास्ट में जाकर राइट रॉन्ग के फैसले से बाहर निकलना है, जजमेंट के फैसले से बाहर निकलना है, अपने जीवन में बैलेंस लाना है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। ठीक है, और किसी चीज़ में रश मत करो। कोई चीज़ आपके लिए बनी है तो फिर बनी है और वो आपको डिवाइन टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप लेके आए हो, आप जल्दी से उन सारी एनर्जीज को रिसीव कर सको। ठीक है, ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं, आप भी ये ब्लेसिंग्स लें और इन कार्ड्स की जो भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को आप फील करें, अपने मूड की रेमेडी करें और थैंक यू कार्ड लिखना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि इससे एक बैलेंस हमारे और आपके बीच में भी बनता है। थैंक यू सो मच। हाय पाल्टो, जिनके भी अल्फ़ाबेट फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो आपके नेम का है वो है BEKMNTQOW। ठीक है, मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हो कि आपके, और अगर आपने स्टोन रोज़ क्वार्ट्ज से चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि पाल्टो सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या लेके आए हो, अभी आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू spirits, thank you and थ्री ऑफ वाटर। ओके, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आए हो डियर आप। चैरियट, ओके, एंड किंग ऑफ एयर। देखो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना इतना कुछ पाल्टू लेके आए हो अपनी लाइफ में कि आपके यू हैव एक्साइटिंग रीजंस टू सेलिब्रेट। आपके पास टू मच है कुछ सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, आपको आप चेरिश करने के लिए बहुत सारा प्यार, डिवाइन लव लेके आए हो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में रोका है। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए हो ना, वो आप ना बस उस मंजिल के बिल्कुल करीब, उस मंजिल के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेरियस अपोजिंग एनर्जीज हैं जो आपको अपनी डिटर्मिनेशन से और अपनी फोर्सेस से, अपने पूरा जान लगा कर ना आपको ना उस रिवार्ड्स को, और ये जो थ्री ऑफ कप्स का रिवार्ड्स है ना, ये आपको पाने के लिए ना पूरा जोर लगाना पड़ा है आपको। काफ़ी अरसा आप हो सकता है आपको ट्रांसफॉर्मेशंस को देखना पड़ा होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो पाइल है ना, इसको ना ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी बहुत आ रही है मुझे। जब कभी आपके जीवन में बहुत अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा बुरा, जैसे लड़ कर ना आप आगे बढ़े हो। ठीक है, हो सकता है ये आपकी लाइफ का चैलेंज हो, लेकिन अब ना आपको कहा जा रहा है, आपको गाइडेंस क्या आ रही है, आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अब प्रोफेशनली अपनी, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इट्स टाइम वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम्युनिकेट क्लियरली, बी ऑब्जेक्टिव एंड अनइमोशनल एंड एक्ट एज प्रोफेशनली एज पॉसिबल। इफ यू need advice, seek out for the most experienced expert you can find। देखो डियर, आपको ना बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, क्योंकि आपने ना अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ जैसे लड़ते हैं ना अपन, एक पड़ाव ख़त्म किया, फिर अब नेक्स्ट पड़ाव पे पहुँचे, फिर कोई ना कोई उलझन लाइफ में, फिर उससे लड़े, फिर आगे बढ़े। तो इस तरह से चैरिट की एनर्जी को आपने अपनी लाइफ में पाया है।
तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा अनइमोशनल और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एनिमीज हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने से रोका है। तो अब आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। जो भी जीत आपने मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 ये थोड़ी सी रीडिंग अलग जा रही है, आपने बड़ी मुश्किल से जीत हासिल करोगे इस लाइफ में, बहुत मुश्किल से। और जो भी आप जीत मुझे ऐसा लगता है आप हासिल करने वाले हो या करी है, तो आपको ना प्रैक्टिकल रहने के लिए कहा गया है। तो पाइल 2 आप एक इमोशनल इंसान हो सकते हो, तो आपको ना प्रैक्टिकल रहने के लिए कहा गया है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। और क्या सबकॉन्शियस माइंड में मेरे पाइल 2 लेके आए हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। थैंक यू सो मच। फायर, ये फाइल 1 में भी आया था। नाइट ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर। ओके, भाई फाइल 2 सॉरी, बहुत सारी मैजिकल पावर्स ना आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे अपने हार्ड वर्क द्वारा, उन नेगेटिव एनर्जीज को जीत कर आगे बढ़ने में। ठीक है, बहुत सारी मैजिकल, मुझे यहाँ पे मैजिक दिख रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ना देते हो, लेते नहीं हो, तो बैलेंस नहीं बन पाता। लेकिन आपने जो दिया है ना, उससे आपने बहुत सारी मैजिकल पावर्स एकत्रित कर ली हैं, इकट्ठी कर ली हैं। आप काफ़ी इमोशनल, और हो सकता है कि आपने ना अपनी रिलेशनशिप में भी ना काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बैलेंस नहीं देखा है। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्ट और इंटेलेक्ट दोनों को आपने ना जिस तरह से समझ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है पाइल 2, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन लेके आए हो, एस ऑफ एंड पीस लेके आए हो, लेकिन लोगों द्वारा आपको बहुत सारी मुश्किलें पड़ी होंगी। आपने बहुत गिवर्स रहे होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अब आपको क्या गाइडेंस क्या है कि आप पाइल 2 बहुत ही सही रास्ते पे हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि दूसरों द्वारा आपके जीवन में और नेगेटिव फोर्सेस आपकी लाइफ में बहुत रही हैं, जिसकी वजह से और रिलेशनशिप बराबर ना होने की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है, हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में भी उतना सुकून नहीं मिला। ठीक है, आप लेकर तो बहुत कुछ आए हो पाइल 2, लेकिन आपकी गलती नहीं है। आप इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज वो नहीं ले पाए क्योंकि दूसरों द्वारा आपको ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में ना रोड़े अटकाए गए हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज इकट्ठी कर ली हैं, क्योंकि आपकी अच्छाई ने, आपके कर्मों ने आपको एक मैजिकल पावर्स आपके अंदर आ गई हैं। आपको कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में भी आपने बहुत कुछ देखा हो, इम्बैलेंस देखा हो, आपने इतना दिया है लेकिन मिला नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है गिव अप मत करें। आपके लिए गाइडेंस क्या है? एक तो आपको ना इमोशनल अब ज़्यादा नहीं रहना, प्रैक्टिकल रहना है। दूसरा डियर, आपको ना गिव अप नहीं करना है। पाइल 2, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ठीक है, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज नहीं पकड़ पा रहे हो तो दूसरों द्वारा, अपने रिलेशनशिप द्वारा, ठीक है, गिवर्स नेचर्स द्वारा बहुत ज़्यादा गिविंग, और लोगों ने आपकी एनर्जीज को बहुत मिसयूज़ किया है। ठीक है, सिर्फ लिया है और दिया नहीं, और आपने मांगा भी नहीं, जिससे बैलेंस खराब हो गया। तो अब क्या है, आपको क्या कहा जा रहा है कि इंटेलेक्ट और हार्ट दोनों को बैलेंस करो। जहाँ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल हो, जहाँ हार्ट से सोचने की ज़रूरत है वहाँ हार्ट से हो, और अपने रिलेशनशिप पे गिव अप मत करो। ठीक है, जो आप कर रहे हो बस आप करते रहो।
ठीक है डियर, आप बिल्कुल राइट रास्ते पे हो, डिवाइन आपके साथ है। आप बहुत ही, मैं देख रही हूँ इस नाइट ऑफ वाटर में, आप देख रहे हो एक मैजिकल स्टिक पड़ी हुई है, जैसे किसी ने ना बहुत सारी डिवाइन पावर्स को एकत्रित कर लिया है। चलिए स्पिरिट्स गाइड करें और प्लीज गाइड करें। सबकॉन्शियस माइंड में मेरे पास को क्या लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं। मैं सिर्फ एक बार और देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। कॉन्शियस माइंड में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, मैं बता रही हूँ ना, आप एक बहुत ही बैलेंस्ड सोल हो। आप इस दुनिया में भी खुशियां फैलाने आए हो, सबको गले लगाने आए हो। आप पूर्व जन्म में ही अपने ऊपर काफी वर्क करके एक बैलेंस अपनी लाइफ में लेकर आए थे, लेकिन दूसरों द्वारा आपके जीवन को इम्बैलेंस किया गया है, क्योंकि आप में एनर्जी से इतनी है तो आपके एनिमी बहुत थे, आपके इविल्स, आपसे जलने वाले बहुत थे। आपकी मासूमियत उन चीज़ों को समझ नहीं पाई, आप बस देते रहे। रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी हो सकता है हर्ट पेन हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि पार्टनर का साथ नहीं मिला, या आपको अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई, आपको रिलेशनशिप मिला नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है गिव अप मत करो। आपके जीवन में चीज़ें आएंगी। टू ऑफ अर्थ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा उलझे हुए हो आप। इन एनर्जीज तक कैसे पहुंचोगे, आपको लोग उलझा देते हैं। पता है, इतनी आपको ना अपनी पावर्स के बारे में ना कुछ पता ही नहीं है। आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, आपको खुद को तो, अपने आसपास को तो, अपनी दुनिया को ना एक बड़ा सोल पर्पस है एनलाइटमेंट देने आए हो डियर। मैंने कहा ना, आप हेरमिट की एनर्जी में हो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी है। आपका जो इनर सोल है वो आज की तारीख में एक्चुअल, जिसे हम कहते हैं ना सेंट, संत, उस तरह का है, जो किसी से कुछ नहीं मांगेगा, जो किसी से कुछ नहीं कहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ गिवर्स की नेचर में रहेगा। तो आपको कहा जा रहा है आपको दुनिया को कुछ दिखाना है, अपनी पावर्स दिखाओ, ठीक है। पर आप ना उलझ गए हो डियर, बहुत उलझ गए हो। मैं यहाँ देखना चाहूंगी, ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पाइल 2 बिल्कुल आप राइट पाथ पे हो। आप बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, पीस, बैलेंस, ठीक है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मोक्ष सब लेके आए हो, लेकिन दूसरों द्वारा आपके जीवन में बहुत कष्ट, बहुत ऑब्स्टेकल्स, और आपकी एनर्जी को कंज्यूम करना, आपकी एनर्जी को खींचना, आपको उलझा के रख देना। और आप वो प्यारी सोल हो कि आप दूसरों की उलझनों को भी सुलझाते रहते हो, दूसरों के काम, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेते रहते हो, और अपनी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड करें कि आगे मेरे पाइल 2 की लाइफ में क्या लिखा है। देखो, ये मेरी टॉपिक नहीं था, लेकिन यहाँ पे पाइल 2 इतनी बैलेंस सोल है, इसलिए मैं यहाँ से 2 कार्ड आपके लिए लूँगी कि प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि क्या पाइल 2 अपनी एनर्जी से, सब कॉन्शियस माइंड से कब तक मिल पाएगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। मुझे देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप पाक हो, आप इनोसेंट हो, आप गिवर्स हो, आप ईश्वर के बंदे हो, तो चीज़ें तो होनी है, डेफिनेटली होनी है, कोई कितनी भी रुकावट कर ले। क्योंकि फर्स्ट कार्ड चैरिटी है, जीत तो आपकी होगी, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, आपके जीवन में सन की ऊर्जा तो लिखी है डियर, वो तो होनी ही है, ठीक है। योर प्लान्स विल वर्क एंड वेल, ब्रिंगिंग योर हैप्पीनेस, prosperity and success. You will यहाँ पे क्या लिखा, you will garner the recognition for your accomplishments so richly deserved.
जो आप डिजर्व करते हो वो सब मिलेगा आपको, पैसा, मनी, सक्सेस, नेम, फेम। तो यही मेरा क्वेश्चन था और आंसर भी एग्जैक्टली वही है, और जो मेरा मन भी कह रहा था। रिन्यूअल आप पूर्व जन्म से जो लेके आए हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपको सब रिन्यूअल मिलेगा। आप अपने जीवन में खुशियाँ पाओगे, ट्रांसफॉर्म होगे, हर चीज़, वो जिस चीज़ के तुम हकदार हो ना वो चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी कायनात आपको लगी हुई है वो दिलाने के लिए। ठीक है डियर, आप बहुत बैलेंस हो लो। बस आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि आपको ना दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस रखना है। सिर्फ दिल से सोचने से कुछ नहीं होगा, उससे क्या होगा, लोग आपको मिसयूज कर लेंगे। ठीक है डियर, चलिए मैं यहाँ से 3 कार्ड लूँगी कि प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें कि मेरे पाइल 2 वाले सबकॉन्शियस माइंड में क्या लेके आए हैं और क्या कुछ गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। हालांकि आपको किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं, क्लियर है, फिर भी यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दैट इज एनफ। वाओ, सी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप खुद पढ़ें। ठीक है, एनी डिफिकल्टीज यू फेस विल नॉट लास्ट फॉरएवर। रिलीज द थॉट एंड फीलिंग्स दैट डोंट फील गुड। फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी ऑन लव, हैप्पीनेस एंड योर होप्स एंड ड्रीम्स। वाओ, सुपर। जो मैंने रीडिंग की ना वही कार्ड है। Whatever you have been putting off, don't procrastinate any longer. Tackle that long overdue project. You will feel better once you begin. Start with one thing at a time. Thoughts and ideas are not acted upon or just laying in wait. You can do this. देखो डियर, आपको कहा जा रहा है जो भी आपके ओवरड्यू प्लान्स हैं, कुछ काम करने हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, आपको लगता है ना नहीं हो पाई मेरे से, मैं उलझी हुई रह गई, उलझा हुआ रह गया, मैं जीवन में जो करना चाहता नहीं कर पाया, आपको कहा जा रहा है एक एक करके प्लान बनो और करो। आपको जीवन में कोई नहीं रोक पाएगा सक्सेस होने से डियर। आपको होप्स नहीं त्यागनी है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, यूनिवर्स इज विद यू, डिवाइन इज विद यू, ऑल द डिवाइन पावर्स इज विद यू। ठीक है, आपको कहा गया आप सब कर सकते हो, खुद पे ट्रस्ट करो। यू आर ए पावरफुल सोल, आपके पास बहुत सारी मैजिशियन पावर्स हैं। डोंट अलो नेगेटिव इमोशंस टू पास। देखो डियर, जो मैंने आपको समझाया ना आपके लिए वही कार्ड्स आए हैं। इफ यू आर फीलिंग frustrated, angry or hurt, for example, just acknowledge that instead of fighting your feelings, go with them and work with them. Then true healing can really begin. ठीक है, आपको जब भी कहीं कोई हर्ट होता है, कोई आपको गुस्सा आता है या कोई भी आपको परेशान कर रहा है ना, तो उस चीज़ से भागो मत, उसके साथ काम करो। आपके अंदर इतनी पावर है ना, आप हर एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि बैलेंस तो आप लेके आए हो। पीस है आपके अंदर, शांति है। लोग जब आपके साथ बैठेंगे ना तो वो भी शांति का अनुभव करेंगे। आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, सेलिब्रेशन है, वो सब लेके आए हो। बहुत सारे लोग, सोल फैमिली, सोल ग्रुप्स, तो दूसरों की वजह से आपके जीवन को हलचल मचा दी गई है, आपको उलझा के रख दिया दूसरों ने। ये आपके अपने भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी एनर्जीज को यूज किया है। आपको कहा जा रहा है आप बिल्कुल जो आप कर सकते हो ना, आप अपना बेस्ट दे सकते हो ना, बस देते जाओ, क्योंकि मैजिक क्रिएट होगा। पाइल 2, मैजिक क्रिएट होगा आपके लाइफ में। लास्ट एंड लिस्ट, मैं इस डेक से 2 कार्ड आपके लिए लूंगी। प्लीज स्पिरिट्स सबकॉन्शियस माइंड से मेरे पाइल 1, पाइल 2 क्या लेके आए हैं प्लीज। थैंक यू सो मच, वन मोर टाइम एंड शो। अगर आप करियर की बात कर रहे हो ना, तो करियर में भी एक ग्रेट सक्सेस आप लेके आए हो। वाह, 21 नंबर का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर और 7 नंबर दोनों आए हैं, और 14 नंबर 5 नंबर भी आया है। 8 ऑफ रोजेस का कार्ड है, कम्युनिटी। वाह, आपका वर्क कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है। आपको कहा गया है कि मिलो, आप लोगों से मिलो, आप आपका जो भी बेस्ट है ना वो आप दो। वाह, फीटेड बेटी। अगर नंबर 7 यहाँ पे 2 बार आया, आपको कहा गया है कि अगर आपके लिए कोई पार्टनर बना है ना,
पहले भी आपके लिए गाइडेंस आई थी कि पार्टनर को लेके गिव अप मत करो। अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है ना, तो वो डेस्टाइंड है पार्टनर, वो डेस्टाइंड पार्टनर आपको समय आ चुका है कि वो आपको मिले। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर परमात्मा आपके साथ 24 घंटे हर वक्त खड़े हैं डियर। आप इतनी प्योर सोल हो कि आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है उन्होंने। ये जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, आपके जीवन से उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपको पावरफुल बनाया जा रहा है। और आप पावरफुल एनर्जी में जब एनर्जी समझोगे, जैसे ही आप अपनी उस इनोसेंसी से बाहर आओगे, आप इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। और डियर, मुझे लगता है ये समय आपकी लाइफ में ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर किसी का इनिशियल है तो याद रखो, सक्सेस इज़ योर। आपको घबराना नहीं है, रिश्ते हो या कोई भी चीज़ हो, आपको गिव अप नहीं करना है। यही गाइडेंस है बस आपके लिए। और अपने हार्ट और अपने दिमाग को, दोनों को, जहाँ हार्ट की ज़रूरत है वहाँ हार्ट को यूज़ करें, जहाँ दिमाग की ज़रूरत है वहाँ दिमाग को यूज़ करें, ताकि लोग आपको यहाँ यूज़ कर सकें। थैंक यू सो मच डियर, आप बिल्कुल राइट रास्ते पे हो। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज को मैनिफेस्ट करने के लिए डिवाइन इज विद यू। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस एनर्जीज को क्लेम करो एंड थैंक यू गॉड लिखना ना भूलें, थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूलें, ताकि आपका और मेरा भी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप जो है वो बराबर हो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी इस ब्लैक टर्मिक स्टोन को चूज किया है, ठीक है, या फिर आपकी नेम का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, वो RCFILOUXZ, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टू ऑफ फायर, ओके। पाइल 3, सबकॉन्शियस माइंड में आप 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी लेके आए हो। कॉन्शियस माइंड में आपके 3 ऑफ एयर की एनर्जी है एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वाटर, ओके ओके। पाइल 3 सॉरी। आप ना डियर, आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आप जो पूर्व जन्म से लेके आए हो ना, काफ़ी माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके आए हो। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी और ग्रेट सक्सेस को लेके आए हो अपनी क्रिएटिविटी द्वारा अपने बिजनेस में। आप एक मतलब जो भी यूनिवर्स आपके लिए चाहते हैं वो चीज़ आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट करके आप वही करोगे जो यूनिवर्स आपके चाहते हैं, ठीक है। इट मे बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू गेट ए पार्टनर टू एग्जिस्ट इन योर, ओके, एक्सपेंड ये दिन। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप पूर्व जन्म से हो सकता है एक पार्टनर भी लेके आए हो, एक अपना एग्जिस्टेंस जो कि हमेशा आपको गाइड करेगा। आप बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी सक्सेस, ग्रेट सक्सेस और एक अच्छा पार्टनर जो हमेशा ही आपको ना गाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है। आप कभी कर क्या रहे हो, अभी आप ना 3 ऑफ ईयर की एनर्जी में दुखी, बहुत दुखी, सैडनेस आपके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आप अकेले बहुत रहते हो, आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इमोशंस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हो। आपको करना क्या है, आपको करना है खुश रहना है, सिंपल गाइडेंस है। जो आप खुश नहीं हो, आपको सेलिब्रेट करना है, सबसे मिलकर रहना है, आसपास जो भी लोग हैं सबसे मिलना है, अच्छे से मिलना है, सबसे अपना रिलेशन बॉन्ड बनाना है,
क्योंकि वो खुशियाँ आप जब अपनी लाइफ में उस नेगेटिव एनर्जी से आप निकलोगे, उस सैडनेस की एनर्जी से निकलोगे, तो आप 2 ऑफ फायर की एनर्जीज आप अपने आप मैनिफेस्ट कर लोगे, जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स हैं, पार्टनर का साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं और एक बिजनेस में ग्रेट सक्सेस है। मुझे एक ही कार्ड में इतनी सारी एनर्जीज आ गई हैं आपको क्लियर। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए हो और अब आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करने की जरूरत है। ओके, क्या करने की जरूरत है, आप क्या कर रहे हो, प्लीज स्पिरिट साइड करो। थैंक यू सो मच। ये जो कार्ड गिरा है वो है 7 ऑफ वाटर्स, 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है पायल अभी ना आप बहुत कंफ्यूज हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, पर आपको चूज एक करना है, समझदारी से करना है। ये एक कार्ड जो गिरा है ना, जो मुझे आप लोगों के लिए आ रहा है। अब आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हो, लाइफ एक्सपीरियंस। आप एक ओल्ड सोल हो सकते हो जो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर इस धरती पर आए हो। बस अब आपको क्या करना था, उस एक्सपीरियंस को इस जन्म में, इस अर्थ कॉन्शियस में अपनी लाइफ में लगाना था, एक्शन करना था। आपको सही आगे बढ़ने के लिए ना एक्शन करने की जरूरत है। सी नाइट ऑफ एयर, आप अपने जीवन में पेज ऑफ एयर, ठीक है, आपको ऐसा कहा जा रहा है कि देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या है आपके पास ओल्ड सोल, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस होने की वजह से आपकी सोल को लगता है कि आपको सब कुछ नॉलेज है, पता है, सब कुछ है, लेकिन आपका 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में सैड रहने की वजह से आप उन एनर्जीज को पकड़ नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई किसी तरह से कोई गाइडेंस मिल रही है तो उस गाइडेंस को लो। आपको अगर गाइडेंस अपने जीवन में आप मतलब आप ना हॉर्स की तरह भागने के लिए आए हो, ठीक है, हॉर्स की तरह भागने के लिए आए हो। अभी क्या कर रहे हो आप कि आप ना भाग रहे हो पर आप डायरेक्शन लेस हो, आपको पता नहीं जाना कहाँ है मुझे। तो अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, आपको वो गाइडेंस लेनी चाहिए, चॉइस से ही करनी है और साथ ही साथ खुद को खुश रखना है, ठीक है डियर, ये आपके लिए। अब देखो यहाँ पे आप 2 ऑफ फायर और लाइफ एक्सपीरियंस का सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जीज लेके आए हो, लेकिन आपके सैड रहने की वजह से उस एनर्जीज को अभी तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं यहाँ से एक एक कार्ड और लूंगी कि पाइल 3 वाले सबकॉन्शियस माइंड में क्या लेके आए हैं। फोर ऑफ फियर, ओके, 8 of fire and 3 of fire। देखो डियर, अब क्या है कि बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी डिवाइन पावर्स, ठीक है, और बैलेंस, ये आपकी लाइफ में आने को बिल्कुल अब सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए हो। लेकिन हो क्या रहा है, आपको ना क्या करने की जरूरत है, स्टॉप टू टेक टाइम टू रिव्यू एंड मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है, ओपन योर पास्ट सक्सेस, इट इज अप्रिशिएट टू पुट योर सेल्फ ऑन द बैक फॉर ऑल योर अकम्पलिशमेंट्स, बट यू मे ऑल्सो नीड पेशेंस फॉर द नेक्स्ट फेज टू पे। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना क्या करना है, उन एनर्जीज को जो आपकी तरफ आ रही है, किसी भी सोर्स से आ रही है, कोई आपको कुछ दे रहा है, कैसे भी हो रहा है, डिवाइन की तरफ से आ रही है, उनको एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है कि
जब भी आप कुछ प्लान करते हो ना, जब भी आप कुछ सोचते हो ना, तो लॉन्ग टर्म का लेके सोचा करो, प्रेजेंट का लेके नहीं सोचना है आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है, ताकि आप चीज़ों को बैलेंस कर सको। आप शॉर्ट टर्म का नहीं सोचना है आपको, उससे क्या होगा, आप उस एक सैड एनर्जी से बाहर आ जाओगे। ठीक है, अगर आप मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है किसी किसी को पाइल 3 कुछ हेल्थ इश्यू है जो आप सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए हो, तो वो जो हेल्थ इश्यू ना आप अभी नहीं भी है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी बॉडी उतना बीमार है, या आप ना अपने अंदर वो ना एक सुस्ती जो होती है ना, सुस्ती लेजीनेस आप लेके थोड़ा सा आए हो, तो उस लेजीनेस को भी आपको अवॉइड करना है। आपको अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को लाना है। जो भी आप प्लान करते हो ना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचा करो। अगर कोई आपको सलाह भी कोई दे रहा है, तो उसको लेना है। आपको ईगो में उस चीज़ को ऐसा नहीं करना है कि मुझे वो एनर्जीज नहीं लेनी है। ठीक है, दूसरा आपको बहुत खुश रहना है, और जब भी चॉइस करो सोच समझ के करो, क्योंकि आप बहुत सारी एनर्जीज लेके आए हो पास्ट जन्म से, लाइफ एक्सपीरियंस लेके आए हो, आपकी ओल्ड सोल है, आप एक अच्छा पार्टनर, अच्छा करियर, ग्रेट सक्सेस, ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल्स जो आपके आसपास जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा लेके आए हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप सैड एनर्जी की वजह से, खुश ना रहने की वजह से आप एनर्जीज को ले नहीं पा रहे। सबसे पहले आपको खुश रहना है, ठीक है, और जो भी आपको कोई सलाह देता है, कोई अपना आपसे कुछ कहता है, आपके पेरेंट्स, आपके कोई भी अपने आसपास के लोग, फ्रेंड्स, कलीग्स, पार्टनर, आपको उस चीज़ को सुनना है। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप तेजी से चाहते हो आपके जीवन में खुशियां आए, बहुत सारी चीज़ें आए, आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है जो भी मैनिफेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म का सोच के किया करो, ठीक है। और पास्ट में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इतना बढ़ाओ ताकि आपकी जो इंट्यूशन आपको बता सके कि आपके पास्ट लाइफ का भी जो भी आपने इतना सब कमाया है ना, वो जब पास्ट में कभी अब ऐसा हो सकता है कि अभी आपका एज हो, पहले आपने काफ़ी अपने जीवन में सक्सेस क्रिएट की हो, फिर बीच में कुछ डाउन आया हो, फिर आपकी लाइफ में अब एक कहा जा रहा है कि जो पास्ट की सक्सेस थी या पास्ट में जो भी आपकी खुशियाँ थी ना, वो कैसी थी, क्या था, उनको थोड़ा सा रिकग्नाइज करो, ठीक है, और देखो कि आप कहाँ मिस आउट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारा आप लाइफ एक्सपीरियंस लेके आए हो, कई जन्मों का एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत सारा ज्ञान है, बुद्धि है, और सबसे बड़ी बात है आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है। लेकिन खुश ना रहने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी पे आप वर्क नहीं कर पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है डियर। चलिए यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेजेस लेती हूँ मैं कि मेरे पाइल 3 वालों को और क्या आप मैसेज देना चाह रहे हो, प्लीज़ प्लीज गाइड करें। सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड को बैलेंस वो कैसे करें, तो क्या लेके आए, प्लीज़ प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। Have more faith in yourself. Be proud of how you are navigating every curveball that life throws at you. How you deal with those times shows your true inner resilience. Nothing can break that. That in itself is an inspiration for others. Keep shining your light. आपको कहा जा रहा है आपको सैड नहीं रहना है। आपने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी कर्व वाल आपके पास आई हैं, आपने उन कर्व वालों को लिया, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ का भी, ठीक है। तो आपने बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आए हुए हो, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। एक्सेप्ट where you are at this moment in time, only then you can begin to move forward. Be clear about your intentions. This makes it easier for us and the universe to help you. Doors will open unexpectedly. Be ready. तो आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे डोर ओपन कर रही है। आपको मैंने कहा ना, पास्ट में जाओ, देखो आपने पास्ट में अगर कभी सक्सेस फील की थी तो कैसे की थी, तो ठीक है, आप जैसी भी सिचुएशन है ना, जो भी चीज़ है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपने जीवन में, ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आपको बहुत कुछ में ये देखना है
कि कौन सी चीज़ आपके लिए आप डिज़र्व करते हो, आपके लिए बनी है या कौन सी चीज़ नहीं बनी है। ठीक है, दोज डिफिकल्ट टाइम्स विल पास, नथिंग बैड लास्ट फॉर एवर, द सन विल शाइन अगेन, द बर्ड्स विल सिंग एंड द क्लाउड्स विल क्लियर, and you will be glad you kept moving forward. You will soon be rewarded for your precious. Hold on, you are far stronger than you think. आपको कहा जा रहा है अभी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने जो भी पेशेंस रखी है उसका रिवार्ड भी मिलेगा, ये डिफ़िकल्ट टाइम भी आपका पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में एनर्जीज आना चाहती हैं, बस अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, खुद के हार्ट को हील करें और खुश रहें और खुद की क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करें। आपके पास इतनी पावर है कि आप, इतनी क्रिएटिविटी है और इतना सारा लाइफ एक्सपीरियंस है पास्ट का, आप लाइफ में किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव करने की आप में ताकत है। ठीक है, ये आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। ठीक है डियर, यहाँ से मैं लास्ट एंड लीस्ट 2 कार्ड लूंगी आपके लिए। ओके, यहाँ पे जो गिरे हैं मैं वही ले रही हूँ। अभी बहुत सारे कार्ड गिरे हैं तो मैं ले लेती हूँ। ये 3 कार्ड है, मैंने 2 बोले थे, शायद 3 या 4 कार्ड है। ओके, 2 ऑफ कीज का कार्ड है। ठीक है, द ट्रेजर, समर विंटर, 5 ऑफ फोर्सेस, 4 ऑफ फोर्सेस, स्प्रिंग ऑटम। ओके, द क्वीन ऑफ स्क्रोल्स एंड द 3 ऑफ फोर्सेस। देखो डियर, यहाँ पे ना आपको पता है क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि कई सीजन बीत गए हैं, बहुत सारा समय बीत गया है। ठीक है, सोचते सोचते आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आप अपने जीवन में इतनी सारी क्रिएटिविटी और लाइफ एक्सपीरियंस लेके आए हो, खुद को हील करो और आगे भी बढ़ो। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। ठीक है, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, मतलब इसका मतलब कि आपने बहुत समय वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ का। अब आगे बढ़ो डियर, आगे बढ़ो ताकि आप जिंदगी में उस क्रिएटिविटी को वर्क कर सको और खुद पर विश्वास करो, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे, जो भी इस जन्म का भी लाइफ एक्सपीरियंस है उसको साथ लेके आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत 3 ऑफ फोर्स आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ, सेलिब्रेशन, जॉय और सक्सेस लिखी है। ठीक है, तो आपको वो लेनी है। कैसे लोगे? खुद को हील करके आगे बढ़ने में। ठीक है, इस एनर्जी को रिसीव करें। आई एम ब्लेस्ड ऐसा लिखे जाके कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका और मेरा भी रिसीविंग और गिविंग का एक बैलेंस हो और आप इस पूरी पॉजिटिव एनर्जीज जो आप सबकॉन्शियस माइंड में लेके आए उसे रिसीव कर सको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।